Hello friends, good afternoon, good morning, good evening whenever you are seeing this video. So I am back with class 8 video and this video is really gonna be very useful to you. So हमने previous videos में देखे थे tenses, the forms of verb that we use in tenses and आज की जो video होने वाली है वो होगी models पे. ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए टू लर्न इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, डेवलप योर स्पीकिंग इंग्लिश, टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. So this is class 8 video of Rapid English course. Video is really very useful and very interesting. So do not skip the video and watch the video till end. Also, before watching the video, please do subscribe the channel, like and share. आज हम वीडियो में देखेंगे क्या वाले हैं. पहले हम देखेंगे मॉडल्स क्या होते हैं, हम यूज क्यों करते हैं मॉडल्स के, कौन से टाइप के मॉडल क्या होते हैं, किधर यूज करते हैं, फॉर व्हाट पर्पस जो भी यूज मॉडल, ये सब हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में. सो do watch the video till end and before starting the video please do subscribe the channel, like and share. So let's start with the video. So फ्रेंड्स, सबसे पहले मॉडल्स क्या होते हैं. इस वीडियो में हमारी ये क्लास 8 वीडियो है एंड हम देखेंगे कि मॉडल्स होते क्या है. सबसे पहले लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन, देन वी अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल्स. मॉडल वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड आर यूज्ड अलोंग विथ main verb to express ability, possibility, necessity and permission. हम मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं? मॉडल वर्ब्स हम मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब्स का दूसरा नाम होता है मॉडल ऑक्सिलरी. जो ये मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो होते हैं, मतलब हम यूज उन्हें किधर करते हैं, फॉर व्हाट पर्पस जो भी यूज देम. जैसे कोई एबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, परमिशन लेना हो, तो हम इन सभी मॉडल्स का यूज करते हैं. जैसे यू शुड स्पीक ट्रूथ, इधर आपको एडवाइस दी गई है कि आपको सच बोलना चाहिए. शुड, वुड, कुड, कैन, मे, ये सभी आपके मॉडल्स होते हैं. ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें ही हम मॉडल कहते हैं. और जो मॉडल होते हैं वो 13 टाइप्स के होते हैं. कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, देन देयर आर मेनी सच मॉडल्स. जो ये मॉडल्स होते हैं वो हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? जब आपको कभी किसी की एबिलिटी दिखानी हो, किसी से परमिशन लेना हो, पॉसिबिलिटी दिखानी है. जैसे इट माइट रेन टुडे, ये पॉसिबिलिटी है हो गई रेन आने की कि शायद से आज बारिश हो सकती है. फिर अगर आपको नेसेसिटी दिखानी हो, ये सब आपको दिखाना हो, फॉर दिस पर्पस यू यूज मॉडल्स. तो मॉडल्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि फॉर अ स्पेसिफिक टास्क यू यूज, for necessity, ability, permission, then for this all purpose you use models. So models are of 13 types. We'll see the name of those models and then we'll discuss all those models one by one. So models को हम मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं. मॉडल एग्जाम्पल हो गया हमारा वुड, कुड, विल, कैन, मे एंड एक्सेट्रा. हम इन वर्ड्स का यूज किस लिए करते हैं? टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन. एबिलिटी दिखानी अगर, दैट आई कैन डांस, मैं नाच सकती हूँ, तो फिर इधर एबिलिटी दिखाई है मेरी डांस करने की. द वर्ड द वर्ड कैन इज द मॉडल. पॉसिबिलिटी दिखानी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट माइट रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है बारिश होने की, इसलिए
वी यूज दिस ऑल वर्ड्स हम किसी एक पर्पस के लिए यूज करते हैं, कुछ पर्पस शो करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं. सो लेट्स सी ऑल द टाइप्स ऑफ मॉडल्स. So let's move with another part of this video. So पहले हमने क्या देखा, मॉडल्स क्या होते हैं. मॉडल्स मतलब वर्ड्स जो कि पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड पर्पस जो एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं. सो ये है कुछ मॉडल्स जो कि हम यूज करते हैं फॉर सम पर्पस. सो सबसे पहले हमारे पास है कैन. देन है कुड. देन हमारे पास है मे. उसके बाद है माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड और टू, नीड टू. सो ये हमारे पास 11 मॉडल्स है जो कि हम बेसिकली यूज कर रहे हैं फॉर टू शो पर्पस, जैसे पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी, इन सब को एक्सप्रेस करने का काम हमारा ये मॉडल्स करते हैं. सो ये मेनली यूज मॉडल्स है जो कि हम अक्सर यूज करते हैं इन द सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस द पर्पस. सो अब हम बारी बारी से एक एक के पर्पस देखेंगे. देन विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ दिस मॉडल्स. सो सबसे पहले हमारा है कैन. सो कैन के पर्पस लेट्स सी. सो हमारा पहला मॉडल है कैन. सो कैन के पर्पस क्या होते हैं. कैन क्या एक्सप्रेस करता है, पहले एबिलिटी वो एक्सप्रेस करता है. फिर कैन का दूसरा यूज होता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. एंड तीसरा जो यूज होता है वो होता है फॉर इम्पॉसिबिलिटी. सो कैन के ये 3 पर्पस होते हैं टू यूज कैन. अगर आपको जैसे कोई सेंटेंस दिया है एंड उधर बोला है कि फिल विथ प्रॉपर मॉडल ऑक्सिलरी. सो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो भी मॉडल्स होते हैं उनके पर्पस के अकॉर्डिंग आपको वो फिल करना होता है. सो अगर आपको कैन कहीं दिया हो, सो सबसे पहले हम यूज करेंगे एबिलिटी के लिए, या तो कोई पॉसिबिलिटी बताना है तो हम यूज करेंगे, या इम्पॉसिबिलिटी. इन 3 पर्पस के लिए हम यूज करते हैं कैन. सो पहला एबिलिटी, आई कैन राइड अ बाइसिकल. अब मेरे में एबिलिटी क्या है कि मैं राइड कर सकता हूँ बाइसिकल. सो आई कैन राइड अ बाइसिकल. हियर जो कैन है मॉडल हमारा वो एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है किसकी, टू राइड बाइसिकल, कि मैं बाइसिकल राइड कर सकती हूँ. ये एबिलिटी हमारा कैन बता रहा है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्पस इट कैन इज शोइंग द एबिलिटी दैट आई कैन राइड बाइसिकल. हमारा कैन का जो थर्ड पर्पस होता है वो होता है इम्पॉसिबिलिटी. हमारा जो कि पॉसिबिलिटी ना एक्सप्रेस करे वो ना इम्पॉसिबल है, यही बताने का काम हमारा थर्ड पर्पस करता है जो कि है इम्पॉसिबिलिटी. जैसे इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता. इम्पॉसिबल है कि ये सच हो ही नहीं सकता, यही है हमारा इम्पॉसिबिलिटी. सो कैन के हमारे 3 पर्पस होते हैं. सबसे पहला कैन हमारा मॉडल है, उसके पर्पस क्या होते हैं, टू शो, टू एक्सप्रेस एबिलिटी. सेकेंड क्या होता है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. एंड थर्ड हमारा होता है इम्पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है. ये 3 पर्पस होते हैं टू फॉर कैन. यही 3 पर्पस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस बनाते हैं ऑफ बाय यूजिंग द मॉडल कैन. सो नाउ लेट्स सी द मॉडल कुड. सो सेकेंड हमारा क्या है, कौन सा मॉडल, कुड है. कुड इज अ सेकेंड मॉडल ऑक्सिलरी. सो इस कुड का हम यूज किधर किधर करते हैं, फॉर विच पर्पस जो भी यूज कुड. सो पहला है पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे आपको कोई डायरेक्ट स्पीच है एंड आपको इनडायरेक्ट में बदलना है तो आप कैन है सेंटेंस में, तो चेंज करते वक्त फॉर पास्ट इंसिडेंट यू यूज कुड. हम कुड यूज करते हैं फॉर पास्ट
इंसिडेंस ऑफ फॉर कैन। देन हम यूज कुड का सेकेंड यूज किधर होता है? फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे कैन कुड यू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर। सो पोलाइट रिक्वेस्ट, हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो पोलाइट विनम्रता भाव से, तो हम यूज करते हैं कुड का। थर्ड, इंडिकेटिंग पास्ट एबिलिटी। सो कुड का थर्ड पर्पस क्या होता है? फॉर इंडिकेटिंग पास्ट एबिलिटी। जैसे आपके पास कोई एबिलिटी थी पास्ट में, बट अब वो नहीं एग्जिस्ट करती, आपके पास अभी वो एबिलिटी नहीं है, यही हमारा थर्ड यूज होता है फॉर इंडिकेटिंग पास्ट एबिलिटी। सो फोर्थ हमारा यूज पर्पस क्या है? प्रेजेंट इम्पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट में कोई चीज इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल टू डू समथिंग, सो वी यूज कुड। सो ये 4 पर्पस होते हैं, यूजेस होते हैं ऑफ कुड। सो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे यूजेस है। किस पर्पस के लिए हम कुड का यूज करते हैं? सबसे पहले पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। सेकेंड, पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज कुड। थर्ड, इंडिकेटिंग पास्ट एबिलिटी, कोई एबिलिटी आप में पास्ट में थी ये बताने का काम कुड करता है। फोर्थ, प्रेजेंट इम्पॉसिबिलिटी। सो ये हमारे हैं कुछ पर्पस यूजेस दैट वी यूज फॉर कुड। नेक्स्ट, मे। हमारा थर्ड जो मॉडल है वो है मे। सो मे का यूज किधर किधर करते हैं? फॉर व्हाट पर्पस जो वी यूज मे इज, पहला फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट वी अगेन यूज द मॉडल मे। उसके बाद फॉर्मल परमिशन, फॉर आस्किंग अ फॉर्मल परमिशन दैट मे आई कम इन, or may I present my presentation. So for formal permission we use may. थर्ड पर्पस हमारा क्या है? पॉसिबिलिटी, कोई चीज पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है होने की, तो हम यूज करते हैं मे का। फोर्थ, एक्सप्रेस अ विश। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो एक्सप्रेस विश फॉर समवन और समथिंग हम तब यूज करते हैं मे का। सो मे के भी 4 यूजेस है, 4 पर्पस है कि हम मे कब यूज करेंगे। पहला है पोलाइट रिक्वेस्ट, सेकेंड फॉर फॉर्मल परमिशन, थर्ड फॉर पॉसिबिलिटी एंड फोर्थ टू एक्सप्रेस अ विश। सो इनके एग्जाम्पल्स हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट मॉडल, ऑक्सिलरी। होप यू अंडरस्टूड द यूजेस, द पर्पस ऑफ कुड एंड मे. So let's see another model auxiliary and their purpose and uses. So अब next model हमारा क्या है? next है हमारा might. So might is our fourth model auxiliary. So might के purpose क्या होते हैं, uses क्या होते हैं? पहला, जैसे कि हमने देखा कैन का जो कुड था वो पास्ट इक्विवेलेंट था इन इनडायरेक्ट स्पीच, वैसे ही जो मे का पास्ट इक्विवेलेंट होता है माइट इन इनडायरेक्ट स्पीच। यू कैन सी पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। सो सेकेंड पर्पस क्या है माइट का? वो है वीक पॉसिबिलिटी। सो वीक पॉसिबिलिटी कैसे? जैसे कि वी माइट कम इन द पार्टी, सो इधर वीक पॉसिबिलिटी है आने की पार्टी में, सो यही एक्सप्रेस करने का काम हमारा वीक पॉसिबिलिटी करती है इन मॉडल माइट। थर्ड क्या है हमारा? सीकिंग परमिशन और हेजिटेशन जब होता है टू सीक परमिशन, जैसे कि माइट आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ? सो हेजिटेट हो रहा है पूछने को, फॉर आस्किंग द परमिशन टू टेक द बुक। सो ये फॉर सीकिंग परमिशन वी यूज द मॉडल ऑक्सिलरी माइट। सो ये हमारे पर्पस होते हैं माइट के। पहला, पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। देन वीक पॉसिबिलिटी, जैसे कि मैं आ सकता हूँ, शायद से मैं आ सकता हूँ, वीक पॉसिबिलिटी हो
तब हम माइट का यूज करते हैं। देन सीकिंग परमिशन, आस्किंग समवन फॉर समथिंग, फॉर आस्किंग परमिशन हम यूज करते हैं माइट का। अब हमारा नेक्स्ट है मस्ट। सो मस्ट के पर्पस क्या है, यूजेस क्या है। सो जो हमारा मस्ट है, सबसे पहले नेसेसिटी। सो सबसे पहला पर्पस क्या होता है, नेसेसिटी। सो जैसे कि नेसेसिटी, यू मस्ट सी अ डॉक्टर टुडे, आपको आज के आज डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे कि आपको जरूरत है डॉक्टर की, आपको मिलना चाहिए, ये बताने का काम नेसेसिटी करता है, जो कि जिसके जगह हम यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट। सो फर्स्ट पर्पस इज नेसेसिटी। सेकेंड, लॉजिकल सर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट बी द वेदर दैट मेड हिम सिक। लॉजिकल सर्टेनिटी, लॉजिकल फैक्ट एक्सप्रेस हुआ है कि उसके बीमार होने के पीछे का कारण वेदर होगा, आज का मौसम होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल सर्टेनिटी। सो हम यूज करते हैं मस्ट का। देन थर्ड, प्रोहिबिशन और ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, you must not talk in library। सो ये ऑब्लिगेशन है, प्रोहिबिशन है, रूल्स है जो कि हमें फॉलो करना है लाइब्रेरी में, वी शुड नॉट टॉक। सो उसी के जगह हम यूज करते हैं मस्ट। सो मस्ट नेसेसिटी, जैसे कि you must meet a doctor today। देन नेक्स्ट, लॉजिकल सर्टेनिटी, जैसे कि it must be the weather that made him sick। देन थर्ड, फॉर प्रोहिबिशन और ऑब्लिगेशन, जैसे कि यू मस्ट नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। सो यही है हमारे पर्पस एंड यूजेस ऑफ मॉडल। सो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा मॉडल ऑक्सिलरी माइट एंड मे। सो इनके पर्पस क्या थे, ऑफ माइट, पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे। सेकेंड क्या था, माइट का हमारे पास वीक पॉसिबिलिटी थी पर्पस। थर्ड पर्पस था हमारे पास सीकिंग परमिशन ऑफ माइट। देन मस्ट का हमारे पास था फर्स्ट पर्पस नेसेसिटी, कि आपको जरूरत होगी इसकी, जिधर भी नेसेसिटी हो तो आपको मस्ट लगाना है। सेकेंड जो हमारा पर्पस था वो था लॉजिकल सर्टेनिटी। एंड जो थर्ड हमारे पास पर्पस था वो था प्रोहिबिशन और ऑब्लिगेशन। सो ये थे हमारे कुछ ये थे हमारे माइट एंड मस्ट के पर्पस एंड यूजेस। इन दोनों मॉडल्स के पर्पस एंड यूजेस थे। सो लेट्स सी नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी एंड देयर पर्पस एंड यूजेस। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा सबसे पहले मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, ये सब एक्सप्रेस करने का काम हमारा मॉडल्स करते हैं। फिर हमने देखा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सब के पर्पस एंड यूजेस, फॉर विच पर्पस डू वी यूज दिस मॉडल ऑक्सिलरी, हमने ये देखा था। सो अब हम होप आपको ये सब समझ आया होगा। एंड जो इनके पर्पस होते हैं वो तो बेसिकली आपको लर्न ही करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड बेटर। सो होप यू ऑल फाइंड द वीडियो यूजफुल। इन नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे इसके आगे के मॉडल ऑक्सिलरीज, एंड ऑल्सो विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज मॉडल ऑक्सिलरीज। Hope video was useful to you and it will develop your speaking skills. So do not miss the video. And also अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप वो वापस समझ लीजिएगा। And thank you for watching the video. Please do subscribe the channel, like and share, and learn with us to speak fluent English. So hope you find the video useful. And like, share and subscribe. Meet you in the next video. Thank you for watching.